नमस्कार, मैं मित्रपाल। आप देख रहे हैं बीएमयू के टीवी। मंजीत सिंह नौटियाल राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जेल से रिहा होकर और भीम आर्मी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव कमल सिंह वालिया पहुंच गए दिल्ली के तुगलकाबाद में। भारतीय संविधान को हाथ में लेकर के क्या कहा, आइए देखते हैं पूरी वीडियो क्लिप। अगर आप बहुजन समाज की तमाम खबरें देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। हमने कहा अगर सरकार हमें गिरफ्तार करना चाहती है, यदि अपने संतों और महापुरुषों के लिए आवाज उठाना है संवैधानिक है, तो सरकार हमें गिरफ्तार करे। सरकार हमें गिरफ्तार कर सकती है। ऐलान किया। हमारे साथ में भीम आर्मी के राष्ट्रीय महासचिव जी ने भी सहारनपुर न्यायालय में गिरफ्तारी दी, तो पूरे देश का बहुजन युवा बड़ा भावुक हुआ। कहने लगा कि दो भाई जेल जा रहे हैं। हमारा उन भीम सैनिकों से भी एक संदेश है, साजिशों की राहों में संभलना पड़ता है, साजिशों की राहों में संभलना पड़ता है और हवाओं की सीमित दिशाओं में चलना पड़ता है। और जब बात आए कौम ए हिफाजत की, तो साथियों जेल भी जाना पड़ता है। अपने संतों और गुरुओं के लिए जेल जाना कोई बुरी बात नहीं है, और वही हमने किया। संविधान का पालन करते हुए सरकार ने हमें जेल भेजा, लेकिन आज फिर आपके भाई रिहा होकर दिल्ली तुगलकाबाद, इसी सरजमी पर जहां हमारे गुरु रविदास जी का इतिहास पूरे विश्व में जाना जाता है, आज फिर वहीं हम लोग स्थापित आज वहीं पहुंचे हैं पूरे देश के और भीम आर्मी की टीम के लोगों के साथ में। साथियों, माफी चाहूंगा कि रास्ते में स्वागत ज्यादा कार्यक्रम होने के कारण लेट हो गए थे, और आज हम संकल्प ले रहे हैं गुरु रविदास जी की इस पावन धरती पर कि जब तक हम गुरु रविदास जी की विचारधारा को, गुरु रविदास जी की सत्ता, समानता, स्वतंत्रता, अखंडता, मर्यादा सर्वोत्तम वाली विचारधारा को, गुरु रविदास जी की इस विचारधारा को पूरे देश के अंदर प्रचंड रूप से जब तक स्थापित नहीं करेंगे, जब तक साथियों हमारा वजूद बनने वाला नहीं है। जब तक हम सतगुरु रविदास जी महाराज की विचारधारा को, हम संत महर्षि वाल्मीकि जी की विचारधारा को, बाबा साहब की विचारधारा को जब तक अपने देश के अंदर पूरे रूप से स्थापित नहीं करेंगे, तो साथियों सामाजिक क्रांति नहीं आ सकती है। और जब तक सामाजिक क्रांति नहीं आएगी तो राजनीतिक क्रांति अधूरी है। तो साथियों, आज इसी के साथ हम संकल्प ले रहे हैं आज इस पावन गुरु रविदास दिल्ली तुगलकाबाद में कि गुरु रविदास जी की मर्यादा संतो उत्तम, स्वतंत्रता, अखंडता वाली विचारधारा को काशी बनारस से सचखंड बल्ला तक और पटना साहिब से अमृतसर तक, और साथियों बोध गया से सारनाथ तक और नागपुर से भीमा कोरेगांव तक और लक्षद्वीप से अंडमान निकोबार तक, जब तक इस विचारधारा को, गुरु रविदास जी के इतिहास को हम स्थापित नहीं कर देते, जब तक हम लोग आंदोलन को जारी रखेंगे। ऐसा आज संकल्प ले रहे हैं। और भीम सैनिकों से और पूरे बहुजन समाज से हमारा एक संदेश है कि जब तक आप गुरु रविदास जी की इतिहास को, जब तक बाबा साहब अम्बेडकर जी के इतिहास को आप देश के अंदर पूर्ण रूप से स्थापित नहीं करेंगे, आप सामाजिक क्रांति नहीं ला सकते हैं, आप राजनीतिक क्रांति नहीं ला सकते हैं। और मैं अपनी बात को ज्यादा लंबी न करते हुए साथियों, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने इस तरह से संघर्ष किया कि न धन था न दौलत थी, लेकिन बाबा साहब को पता था कि हमारी कौम को इस देश के अंदर संविधान की जरूरत थी। बाबा साहब ने हमारे लिए संविधान इसलिए लिखा क्योंकि संविधान की खासकर जरूरत हमारी कौम को थी। और बहुजन समाज का युवा सोच रहा है कि हम जेल क्यों गए, क्योंकि हमें पता था कि अपनी कौम के लिए अब जेल जाने की जरूरत थी। लेकिन साथियों, अपनी अंतिम लाइन में बस ये बता देना चाहता हूं, अपने भीम सैनिकों को ये संदेश देना चाहता हूं कि यह कौम अगर तू गफलत से बेदार हो जाए, ऐ कौम अगर तू गफलत से बेदार हो जाए, कसम खुदा की उसी दिन तू सबकी सरदार हो जाए। साथियों, अपनी बात को आज इस दिल्ली तुगलकाबाद की पावन धरती पर विराम देते हुए ये संकल्प ले रहे हैं कि आज नहीं तो कल इस पावन धरती पर गुरु रविदास जी का मंदिर इतने भव्य तरीके से स्थापित किया जाएगा कि पूरी देश और दुनिया के लोग देखेंगे। अपनी बात को विराम देते हुए जय गुरुदेव, जय धन गुरुदेव, जय गुरु रविदास, जय वाल्मीकि, जय भीम। हम आज उसी सरजमी पर है जिस सरजमी के लिए हमारे 96 साथियों ने इसी दिल्ली तुगलकाबाद में तिहाड़ जेल काटी।
साथियों मैं बात कर रहा हूँ उसी तुगलकाबाद मंदिर की, अपने गुरुगढ़ की, जहाँ आज हम लोग जेल काट करके अपने गुरुगढ़ को बचाने के लिए जो 96 साथी जेल गए थे, जिनमें भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद, भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह, व 94 में वो साथी जो अलग अलग जिले से थे, अलग अलग राज्यों से थे। मैं उन सभी साथियों को सैल्यूट करता हूँ और सैल्यूट करता हूँ बहुजन समाज के तमाम उन साथियों को जिन्होंने अपने इस गुरुगढ़ को बचाने के लिए इस दिल्ली को बंद करने का काम किया था साथियों। लेकिन साथियों, ये सरकार देख चुकी है कि आप लोगों की ताकत इस देश में इतिहास बन चुका है। आज गवाह है ये दिल्ली कि आज तुगलकाबाद मंदिर वही बनने जा रहा है। हमने पहले भी कहा था कि मंदिर तो साथियों वही बनेगा, चाहे हम पर मुकदमे लगे, चाहे हम जेल जाए, चाहे हमें फांसी हो, लेकिन मंदिर तुगलकाबाद की इस धरती पर ही बनेगा साथियों, जहाँ पर हम लोग भीम आर्मी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और तमाम साथी, वो साथी जिन्होंने कुर्बानियां दी, जो साथी जेल गए, हम तमाम साथी आज तुगलकाबाद की इस पवित्र धरती पर आए हैं, जहाँ पर हमारा गुरुगढ़ बनने जा रहा है। और साथियों, यहाँ पर आप सबके साथ और सहयोग से और गुरु जी के आशीर्वाद से वो भव्य मंदिर बनेगा जो आज तक देश में नहीं है साथियों। लेकिन साथियों, ये हो पाएगा आप सबकी मदद से, आप सबकी ताकत से, आप सबके साथ से, आप सबके सहयोग से। साथियों, सैल्यूट करता हूँ उन तमाम भीम सैनिकों को, उन तमाम भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों को जिन्होंने इस आंदोलन को मजबूत किया उस 21 अगस्त को, जिसमें वो लोग जेल गए, तिहाड़ जेल काटने का काम किया। सैल्यूट है उन साथियों को। लेकिन साथियों, ये इतिहास हमें बरकरार रखना है और इसी इतिहास रहा है इस देश में दलितों का, बहुजनों का, कि जब इस सरकार ने, जब इन मनवादी व्यवस्थाओं ने हम लोगों को बांधने का काम किया है, हम लोगों ने इस सरकार को मुंह तोड़ देने का जवाब काम किया है साथियों। और यही हो पाया था 21 अगस्त को दिल्ली तुगलकाबाद में, जहां हम लोग आज अपने गुरुगढ़ को बचाने के लिए जेल गए थे। भीम आर्मी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष छोटे भाई मंजीत सिंह नौटियाल पर राजद्रोह लगा गई थी, घर की कुर्की की गई थी साथियों। लेकिन ये सरकार अपनी आंख खोलकर, अपने कान खोलकर सुन ले कि आपकी बीकी बल्लियों से, आपके इन मुकदमों से, आपकी इनकी आनम धमकियों से, आपकी इनकी छोटी कुर्कियों से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। अगर हमारी बहन बेटियों पर, हमारे बहुजन महापुरुषों पर अपमान होगा या उनके साथ छेड़छाड़ की जाएगी, तो हम लोग पहले भी आपको दिखा चुके हैं कि हम लोगों ने 21 अगस्त को दिल्ली नीली कर दी थी, दिल्ली बंद करने का काम किया था। तो आप लोग हमारी कान खोलकर सुन ले, अपनी ये बात दिमाग में डाल ले कि गुरुगढ़ तो यहीं बनेगा। हमने पहले भी कहा था कि गुरुगढ़ इस पवित्र धरती पर बनेगा। हमारा तमाम भीम सैनिकों को संदेश है कि सभी भीम सैनिक, आज जो पूरे देश में इस नालायक सरकार द्वारा हमारी बहन बेटियों के साथ हमारे बहुजन महापुरुषों का अपमान किया जा रहा है, आज वो जो भीम सैनिक इस आंदोलन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, चाहे वो कन्याकुमारी हो, चाहे वो सहारनपुर हो, चाहे बुलंदशहर हो, चाहे महाराष्ट्र हो, उन तमाम भीम सैनिकों को क्रांतिकारी जय भीम, नीरज सलाम, जय भीम आर्मी जिंदाबाद। साथियों, अपनी शक्ति को हमेशा ऐसे ही मजबूत रखे। आज हम उस पवित्र धरती पर है, जहाँ पर गुरुगढ़ तुगलकाबाद उस धरती पर है, जहाँ हमारा गुरुगढ़ बनना है। और ये हो पाएगा आप सबकी मदद से, आप सबके साथ से, आप सबके सहयोग से। तो अपने इस संगठन को मजबूत रखें। जय भीम आर्मी।